बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जुलाई बरोज़ बुध हम बात करेंगे 5 अहम केसेस के हवाले से। आज लाहौर हाई कोर्ट में बड़े अहम फ़ैसले सामने आए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने माफिया के ख़िलाफ़, जो बार माफिया है, जो सियासी जमातों के लोग हैं जो अपनी मर्जियाँ करवाते हैं बार एसोसिएशंस में, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का ऐसा फ़ैसला कि ना उनको ये समझ आ रही है कि ये उनके हक़ में है और ना उनको ये समझ आ रही है कि ये उनके ख़िलाफ़ है। और मैं समझता हूँ कि बड़ा ही खूबसूरत और शानदार फ़ैसला है चीफ जस्टिस का अमीर भट्टी साहब का, और ये बड़ा ज़रूरी था। और चीफ जस्टिस साहब के जो शुरू में ही अच्छे कामों में से सबसे अच्छा काम मैं ये समझता हूँ जो आज उनका फ़ैसला हुआ है। इसके साथ ही आज लाहौर हाई कोर्ट ने असिस्टेंट कमिश्नर AC शालीमार टाउन की गिरफ़्तारी का हुक्म दिया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त पर समाअत हुई है, वो क्या मामला है उस पर भी हम बात करेंगे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई और साबिक कमिश्नर को गिरफ़्तार कर लिया है और उसके खिलाफ एलिगेशन क्या था और ये कितनी बड़ी गिरफ्तारी है, और ये इमरान खान की ही हुकूमत है कि उसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं विद इन टाइम उनको गिरफ़्तार किया जाता है। उसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे फवाद चौधरी ने आज पाकिस्तान बार कौंसल और जो बार कौंसल का रवैया है जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से उस पर बड़ी शदीद तनकीद की, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ जो मामला है, एक सेल बनाया गया था, कंप्लेंट सेल वज़ीर आला हाउस में। वज़ीर आला हाउस में जो कंप्लेंट सेल बनाया गया था उस पर उसका मकसद ये था कि अगर किसी को कोई शिकायत होती है, किसी को कोई मसला होता है, जैसे वज़ीर आज़म हाउस में एक पोर्टल बनाया और वो जो सिटीज़न पोर्टल था उस पर कई लोग जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनको हम हमेशा सलाम पेश करते हैं, जो वहाँ पर उनके मसाइल होते थे वो यहाँ पर नहीं बैठे, वो सिटीज़न पोर्टल में अपनी कंप्लेंट फ़ाइल करते हैं और मैक्सिमम ये होता है कि उनको रिलीफ मिल जाता है। बदकिस्मती ये है कि वहाँ से भी मामला जब इन्हीं पुलिस वालों या इन्हीं रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास आता है वो उस मामले को ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से क्योंकि वो बाहर बैठे हैं वो ख़ुद उस मामले को नहीं देख पाते और मामला उनका हल नहीं होता। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में मैंने देखा है कि रिलीफ भी मिलता है। इसी तरीके से वज़ीर आला पंजाब ने एक शिकायत सेल बनाया था कि जिसको भी कोई मामला हो और अगर उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही तो वो वज़ीर आला सेल में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराए। लेन देन का एक मामला था और लेन देन के मामले पर वज़ीर आला कंप्लेंट सेल में एक दरख्वास्त दी गई थी और वज़ीर आला कंप्लेंट सेल ने उसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी, पूछगछ तफ्तीश शुरू कर दी। इस पर जिसके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम अलह था वो चला गया लाहौर हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने दरख्वास्त फ़ाइल कर दी और दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये जो मामला है इस मामले में हमें रिलीफ दिया जाए। जस्टिस राहील कामरान शेख साहब हैं, ये अभी न्यूली अपॉइंटेड जज हैं, उनके सामने इस केस की समाअत हुई और वहाँ पर जो वज़ीर आला कंप्लेंट सेल है उसकी लीगैलिटी पर सवाल उठा दिया कि वज़ीर आला कंप्लेंट सेल क्या है। अगर कोई लेन देन का मामला है सिविल अदालतें जाएँ वो रिकवरी का दावा फाइल करें, या उनका कोई आपस में अकाउंट्स का कोई मामला है तो वो अकाउंट्स के हवाले से जाकर केस फाइल करें, कोई क्रिमिनल मामला है तो फौजदारी कार्रवाई के लिए जाओ, या वो प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करें या वो थाने जाएँ दरख्वास्त दें। ये वज़ीर आला कंप्लेंट सेल क्या है और ये कैसे कार्रवाई कर सकता है, किस कानून के तहत कार्रवाई कर सकता है, क्या ये CRPC में अमेंडमेंट आ गई है जिसमें वज़ीर आला सेल को कोई परमिशन मिल गई है, या कोई CPC में अमेंडमेंट आ गई है, ये कैसे हो सकता है, ये सवालात उठा दिए थे। जस्टिस राहील कामरान शेख साहब ने जो एडवोकेट जनरल हैं उनको तलब कर लिया है मुआवनत के लिए, और इसमें वज़ीर आला पंजाब के नाम से दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी। तो उस पर अदालत ने बरहमी का इज़हार किया कि आप डायरेक्ट वज़ीर आला के ख़िलाफ़ दरख्वास्त नहीं दे सकते, आपने अगर वज़ीर आला के ख़िलाफ़ दरख्वास्त देनी है तो वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के थ्रू आप देंगे, CM पंजाब थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी। आप डायरेक्ट वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ दरख्वास्त नहीं दे सकते। इस पर लाहौर हाई कोर्ट की पहले भी जजमेंट्स आई हैं, जैसे वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ या कुछ ओहदे हैं जिनके ऊपर जो हमारा कानून है वो कहता है कि इनके ख़िलाफ़ आप डायरेक्ट नहीं दे सकते, आप इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके थ्रू आप दरख्वास्त देंगे। तो अदालत ने 15 जुलाई कल के लिए एडवोकेट जनरल को भी तलब कर लिया है और साथ बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी जवाब तलब कर लिया है कि आया ये जो वज़ीर आला पंजाब सेल बना है कंप्लेंट सेल, ये लीगल है या नहीं, या इसकी कोई लीगैलिटी है या नहीं है। दूसरी तरफ जो मामला है असिस्टेंट कमिश्नर की गिरफ़्तारी का, असिस्टेंट कमिश्नर शहरी माल के ख़िलाफ़ जो एक इल्ज़ाम है, जस्टिस शाहिद वहीद साहब सीनियर जज हैं ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के और बड़े दबंग जज हैं,
उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार टाउन की गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया है और 7 डिप्टी कमिश्नर मुदस्सर रियाज को भी तलब किया है। मामला कुछ इस तरह से है कि मलक मोहम्मद मुनीर समेत दीगर लोगों ने एक दरख्वास्त दी थी और उस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि उनके वालिद मोहम्मद लतीफ़ की 2 बीवियाँ थीं। वालिद के इंतकाल के बाद सुतेली माँ और बेटों के दरमियान विरासती अराज़ी के तनाज़ा था। उनकी विरासती अराज़ी का इंतकाल कानूनी वारसान के नाम कानून के मुताबिक नहीं किया जा रहा। हल्का पटवारी इस मामले को लटका रहे हैं। एसी शालीमार टाउन समेत दीगर अफसरान को दरखास्तें दी मगर सुनवाई नहीं हो रही। दरखास्त गुजारों की जानब से यह भी इस्तदा की गई कि अदालत विरासती अराज़ी का इंतकाल करने का हुक्म दे। जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया कि असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार टाउन को बुलवाया था, वो हाजिर है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि एसी शालीमार को अदालती हुक्म के बारे में आगाह कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद वो हाजिर नहीं हुए। अदालत ने कल 15 जुलाई के लिए उसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है। अदालत का ये कहना है कि जब कोई विरासती इंतकाल है, अगर वो भी असिस्टेंट कमिश्नर या ये जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं उस पर भी लोगों ने धक्के खाने हैं और उनको रिलीफ नहीं मिलना, तो ये ब्यूरोक्रेसी किस लिए बहती है, किस चीज़ की तनख्वाहें लेती है, वो बुलाएं, पार्टीज़ को देखें। अब तो लीगल एयर्स की डिक्लेरेशन का वो डिग्री भी उनके पास है। जब आपके पास डिग्री है, अदालत ने डिक्लेयर कर दिया कि फ़लाँ मरने वाले का फ़लाँ फ़लाँ लीगल एयर है, ये उनका कानूनी वारिस है, आप कानून के मुताबिक उनकी विरासत करें। आप कानूनी विरासत के मामलात को लटका कर बैठते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। लोग बेचारे बेवा है, यतीम बच्चियाँ हैं, वो धक्के खाती हैं और आप उनको रिलीफ नहीं देते। जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार टाउन की गिरफ्तारी का हुक्म दिया और साथ DC लाहौर को भी तलब कर लिया। ये बहुत अहम मामला था। हमारे पास इतने ज़्यादा मामलात आते हैं कि हम हैरान हो जाते हैं कि यतीम बच्चियों का उनका हक है विरासत, उस पर भी ये धक्के देते हैं और उनको जलील करते हैं। तो अब उनकी गिरफ्तारी का साथ ही हुक्म जारी कर दिया है। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने बड़ा खूबसूरत फ़ैसला दिया है। अमीर भट्टी साहब ने, आप जानते हैं वकला की स्ट्राइक का जो मामला है और बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस, हर चौथे दिन कोई ना कोई स्ट्राइक होती है और उस स्ट्राइक की बुनियाद पर अदालतों में काम ठप हो जाता है। सिर्फ हाई कोर्ट की हद तक काम चलता है, बाकी जो लोअर कोर्ट्स हैं उसमें काम ठप हो जाता है। और आपने एक और बात देखी होगी, इस्लामाबाद एहतसाब अदालत हो, कराची एहतसाब अदालत हो या लाहौर की एहतसाब अदालतें हो या जितने बड़े केसेस हैं, अक्सर उस दिन स्ट्राइक होती है, या राना सनाउल्लाह का केस लगा हो या बड़े जो जिनके नाम आते हैं उनका केस लगा, उस दिन स्ट्राइक हो जाती है और उसकी बुनियाद पर तारीख हो जाती है। मेरे दोस्त हैं जो मुख्तलिफ छोटी जो बार एसोसिएशंस हैं, मुख्तलिफ कोई तहसील में, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रैक्टिस करता है, तो वो हमें बताते हैं कि जो वहाँ के हर बार में 8-8, 10-10 सीनियर वकला हैं और उनका एक गठजोड़ है। वो क्या करते हैं, जिस दिन उनका कोई अहम केस लगा होता है और उसमें वो आर्गूमेंट्स नहीं करना चाहते, वो स्ट्राइक कॉल करवा देते हैं, कोई बहाना बना के बार की तरफ से स्ट्राइक कॉल हो जाती है और इस तरीके से पूरा काम ठप हो जाता है। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने इसका इलाज सोचा है और बड़ा शानदार इलाज है। होता ये था कि रेगुलर जो मामलात होते थे उसमें तो स्ट्राइक की वजह से पेश नहीं होते थे और कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन जो फ्रेश था, कोई बेल है, कोई स्टे है, वो साथ उसी दिन केसेस फाइल किए जाते थे और स्टे भी लिए जाते थे, जिसके पास कोई नया केस होता था, या बेल भी मूव की जाती थी और अबूरी ज़मानत भी स्ट्राइक के बावजूद जो अर्जेंट मैटर्स थे वो चलते रहते थे। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने कहा कि हम आपके साथ इज़हार यकजहती करते हैं, आपने स्ट्राइक करनी है सर आंखों पर, लेकिन कम से कम ये दायरगी बंद करें। जिस दिन स्ट्राइक आप करेंगे उस दिन कोई केस फाइल नहीं होगा। अब कोई केस फाइल नहीं होगा तो उसका मतलब क्या है कि वकला जो स्ट्राइक करवाते हैं और साथ उन्होंने अपने अर्जेंट मैटर्स को भी देखना होता है, उन्होंने जमानतें भी करवानी है, उन्होंने स्टे भी लेने हैं, तो जब दायरगी नहीं होगी, फाइलिंग ही नहीं होगी केसेस की, तो इसका मतलब है कि वकला अल्टीमेटली स्ट्राइक की तरफ नहीं आएंगे। अब कुछ तो बार के नुमाइंदों को यह लगता है कि चीफ जस्टिस साहब ने उनके हक में बड़ा अहम फैसला दे दिया और उनके साथ वाकई इज़हार यकजहती की, और जिनको समझ है वो ये बात समझ गए हैं कि चीफ साहब ने उनका इलाज सोचा है कि आप वैसे तो स्ट्राइक से बाज नहीं आते, जब आपके अर्जेंट मैटर्स में रुकावट बनेगी ये स्ट्राइक, तो उसके बाद आप कम से कम ये हड़तालों का जो तमाशा है ये ख़त्म हो जाएगा और इस तरीके से मामला नहीं चलेगा। तो ये चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब का इतना खूबसूरत फ़ैसला, शानदार फ़ैसला है कि जो इंशाअल्लाह सारे मसाइल हल करेगा और इस मुसीबत से जान छूटेगी।
आखिर में मैं मुख्तसर आपको बता दूं, रावलपिंडी रिंग रोड केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई। आप जानते हैं कि जब ये मामला हुआ था, वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ़ौरन जो अरबों रुपए की करप्शन अभी होनी थी उस पर जो उसका नक्शा चेंज किया गया था, उस पर एक्शन लिया था। कमेटी बनी और कमेटी में जो लोग इन्वॉल्व थे, ब्यूरोक्रेसी के बड़े बड़े लोग थे, उन सारे लोगों को ओहदों से हटा दिया गया था। एंटी करप्शन ने उस पर कार्रवाई शुरू की थी और आज उस कार्रवाई में पहले इन्वेस्टिगेशन करते रहे, मामलात को देखते रहे, कलेक्शन ऑफ एविडेंस की। आज उसमें सबसे बड़ी गिरफ्तारी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद, जो कि साबिक कमिश्नर हैं, रावलपिंडी डिवीज़न के जो साबिक कमिश्नर थे, जो सबसे मजबूत तरीन ओहदा होता है किसी भी डिवीज़न का, मोहम्मद महमूद उसको गिरफ़्तार कर लिया है। और मोहम्मद महमूद के ख़िलाफ़ जो तहकीकात हैं उसमें ये बात सामने आई है कि उन इंक्वायरी टीम जो थी और जो एंटी करप्शन की इंक्वायरी टीम थी उसमें कानूनी, तकनीकी और मुआशी माहिरीन भी शामिल थे। और जो वज़ीर आज़म इमरान खान है वो ख़ुद इस बात को देख रहे थे। उसमें यह कहा गया है कि जो कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद हैं, जो साबिक कमिश्नर हैं रावलपिंडी, वो इस सारे के सारे मामले में इन्वॉल्व थे और बड़े बड़े सियासतदान थे, अपोजिशन के भी। और बाकी जो हुकूमती जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, हुकूमती MNAs पर या हुकूमती वज़रा पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना तनवीर हैं और उन पर भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि उनकी एमा पर और उनके रिश्तेदारों और उनको नवाजने के लिए और सोसाइटीज़ जो है वहाँ पर प्राइवेट जो सोसाइटीज़ हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़, उनसे पैसे लेकर नक्शे चेंज किए गए और बिल आखिर साबिक कमिश्नर को गिरफ़्तार कर लिया गया है। आज का दिन ब्यूरोक्रेसी के लिए बड़ा ही सख्त था। एक तो साबिक कमिश्नर जो पिछले दिनों ही उसको ओहदे से फारिग किया गया था, जो बड़ा मजबूत किस्म का एक ब्यूरोक्रेट था, उसको गिरफ़्तार किया गया है और एक असिस्टेंट कमिश्नर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। अब देखते हैं इन सारे मामलात में क्या होता है। जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।